अरे धर्म की बात वो केजरीवाल खुद करता है। जब लक्ष्मी और गणेश की जो वो मूर्त वो चित्र हैं वो सरकार राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी गलती मानी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना उसने गलती मानी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये राजेंद्र पाल गौतम सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता, तथागत बुद्ध का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। ऐसे जो सूडो अम्बेडकराइट हैं या कनिंग अम्बेडकराइट हैं, तो ऐसे धूर्त अम्बेडकरवादी को दलित समाज को बात नहीं माननी चाहिए, बुद्धिस्ट समाज को बात नहीं माननी चाहिए। अब मैं थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ राजेंद्र पाल गौतम को लेकर, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव है और राजेंद्र पाल गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। आपने उनका समर्थन कर दिया था कि उन्होंने इस्तीफा सही दे दिया। मैं सर जानना चाह रहा हूँ, अब तो आम आदमी पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बना दिया, तो क्या दलित वोट अब राजेंद्र पाल गौतम की वजह से फिर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा? देखिए, मैं स्पष्ट तौर से कहता हूँ, मैंने अगर जो समर्थन इस बात के लिए किया था कि भाई अगर वो उन्होंने हिंदुत्व छोड़ के बुद्धिज्म में सच्चे मन से 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं, तो बुद्धिज्म के लिए अब निकल के आओ, बुद्धिज्म के लिए काम करो, हिंदुत्व का लबादा छोड़ो, लोगों को हिंदुत्व के जो मक्कड़ जा रहे हैं, हिंदुत्व की गंदगी है उससे निकालो। लेकिन राजेंद्र पाल गौतम ने, देखिए, जैसे ही उन पर दबाव बना या जो कुछ भी हुआ, 22 प्रतिज्ञाएं तो दोहराई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, जब हिंदू धर्म छोड़ते हुए बुद्ध धर्म ग्रहण कन्वर्जन के समय पे वो 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने सेट की हैं। उन 22 प्रतिज्ञाओं को राजेंद्र पाल गौतम ने दोहराया, बस इतना ही किया था हैं? और कोई सेरेमनी नहीं हुई थी। तो लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं दोहराना कोई पाप नहीं है, कोई बुरा काम नहीं किया उन्होंने। आपकी नज़र में पाप नहीं है, पर ब्राह्मण समाज की नज़र में तो पाप है। भाई मैं भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल कर चुकी है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं देखिए, मैं भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट राजेंद्र पाल गौतम इंटेंशन, कि अगर वो बिल्कुल सच्चे मन से बुद्धवादी हो गए थे हैं, तो बुद्ध का जो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं, 22 प्रतिज्ञाएं लेना बुरी बात नहीं थी, अच्छी बात थी, बाबा साहब ने ली थी हैं। हम भी दोहराते हैं जगह जगह पर 22 प्रतिज्ञाएं, भाई इसका अनुसरण करो। तो राजेंद्र पाल गौतम ने उन 22 प्रतिज्ञाओं को अपराध मान करके उनसे गलती हुई है। 22 प्रतिज्ञा, देखिए ये बिल्कुल स्पष्ट। गलती कहाँ मानी उन्होंने सर? गलती कहाँ मानी? अरे मैं मानता, माना ना माने कहने से थोड़ी होता है। वो स्टार प्रचारक बन गए तो आपने मान लिया कि वो उन्होंने गलती मान? राजेंद्र पाल गौतम ने नहीं, अगर गलती 22 प्रतिज्ञाएं लेके राजेंद्र पाल गौतम ने गलती नहीं की, गलती नहीं माना 22 प्रतिज्ञाओं को, तो उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, अपने उस पर अड़िग रहना चाहिए। उनका इस्तीफा ही आप उनकी गलती मानते हैं? बिल्कुल गलती है। अगर कोई मंत्री अगर मानता है, पार्टी का सिद्धांत ये है कि धर्म की बात नहीं करेंगे। अरे धर्म की बात वो केजरीवाल खुद करता है। जब लक्ष्मी और गणेश की जो वो मूर्त वो चित्र हैं वो सरकारी करेंसी पे लाने। फिर भी सर ये सवाल खड़ा होता है कि क्या अब राजेंद्र पाल गौतम अब स्टार प्रचारक बन गए हैं, तो क्या उनको दलित वोट मिलेगा नहीं मिलेगा उनकी बात पे? हनुमान मंदिर में जाता है कि नहीं जाता? वो ये धर्म का नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी है, मंदिर में क्यों जाता है वो हैं? भाई मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को घुमाए नहीं आप प्लीज। मैं ये बात क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई मंत्री देता है तो वो इस बात से इस्तीफा देता है कि उससे कोई जाने अनजाने में जो गलती हुई है उस गलती मान के इस्तीफा देते हैं। आज तक यही रहा है ना। तो मेरे हिसाब से राजेंद्र पाल गौतम ने अपनी गलती मानी, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराना उसने गलती मानी और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे स्टार प्रचारक को तो दलित समाज को, खासतौर से बुद्धिस्ट सोसाइटी को, तथागत बौद्ध के मानने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। उसको लानत देनी चाहिए कि तू तो वो बुद्ध का अनुयायी नहीं हो सकता, बाबा साहब का अनुयायी, बाबा साहब का फॉलोअर, तथागत बुद्ध का फॉलोअर। किसी केजरीवाल जो हिंदुत्व की बात करता है वहाँ उसमें करेंसी पे लक्ष्मी और गणेश की। केजरीवाल ने यह भी कहा कि स्कूलों के अंदर अंबेडकर को पढ़ाइए। वो सिर्फ हम तो केजरीवाल क्या करा है, हम तो चाहते हैं कि इसको यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ, सबको समान शिक्षा और सरकार दे। सरकार बेशक शिक्षा के नाम पे और एक टैक्स लगा दे, हम उसको भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबको। सवाल यही है फिर घूम फिर के, क्या अरविंद केजरीवाल ने स्टार प्रचारक बनाया है? नहीं, मैं जानना ये चाह रहा हूँ सर, बात घूम रही है बहुत लंबी है सर। क्या अब जैसे राजेंद्र पाल गौतम स्टार प्रचारक बन गए हैं, तो क्या दलित वोट उनके कहने से मिलेगा पार्टी को या नहीं मिलेगा? नहीं, देखिए, राजेंद्र पाल गौतम सच्चा अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता,
तथागत बुद्ध का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। ऐसे जो सूडो अम्बेडकराइट हैं या कनिंग अम्बेडकराइट हैं, तो ऐसे धूर्त अम्बेडकरवादी को दलित समाज को बात नहीं माननी चाहिए, बुद्धिस्ट समाज को बात नहीं माननी चाहिए। और उसके कहने पर अगर राजेंद्र कुमार अपनी पार्टी लेके आता तो अम्बेडकर समाज पार्टी उसके पीछे खड़ी हो जाती, उसको वोट दिलवाती। वो एक आम सर वो जय मिशन भीम चला रहे हैं। हाँ, वो मिशन भीम कुछ नहीं है, वो सब दिखावा है, लोगों को फंसाने का है। जैसे मैं अभी बिहार में गया तो वो छठ वाली बात आई, तो छठ से वहाँ किसी नेता को कोई मतलब नहीं है कि छठ के नाम पे उन्हें वोट मिलता है, इसलिए सब छठ मैया की, सारे नेता छठ मैया की जय करते हैं, छठ उसके लिए करते हैं। तो ये जो छलावा किया है बुद्ध धर्म के नाम पे, जो राजेंद्र पाल गौतम ने छलावा किया है, और इसके आम आदमी पार्टी केजरीवाल के लिए जो उसने फील्डिंग किया या फील्डिंग कर रहा है, उसको हम डिनाउंस करते हैं। अम्बेडकर समाज पार्टी डिनाउंस करती है और समाज को आगाह करती है कि ऐसे छलिया को, जो ऐसे धोखेबाज को, जो तथागत बुद्ध के नाम पर और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो समाज को धोखे में डालकर ये करता है, अगर उसने 22 प्रतिज्ञाओं को गलती नहीं मानी, इस्तीफा क्यों दिया? वो गलती थी, गलती मान के उसने इस्तीफा दिया। और ऐसे को लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए, ऐसे स्टार प्रचारक को, समाज को नजरअंदाज करना चाहिए। किसके लिए वोट की अपील करेंगे? बीजेपी के लिए, आम आदमी के लिए, कांग्रेस के लिए, किसके लिए अपील करेंगे? आप तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं दिल्ली के अंदर। देखिए, बेशक निर्दलीय जो अच्छा आदमी हो, निर्दलीय हो हैं, और हमारे समाज का हो हैं, जो बहुजन समाज का हो और वो निर्दलीय हो, उसको वोट दे दो। भाजपा, कांग्रेस, ये सब एक ही चीज़ है, अलग नहीं है भाई। गुमराह हो, कब तक गुमराह होंगे? दलित और मुसलमान कब तक गुमराह होंगे? इंडिपेंडेंट मुसलमान हो, हम वोट दिलवाएंगे उसको। आप हमें इस्तेमाल करिए यहाँ पर भी। हाँ, इंडिपेंडेंट दलित है, हम उसको वोट दिलवाएंगे। ओवैसी को हैं, ओवैसी की पार्टी, ओवैसी साहब को तो दुनिया जानती है, वो किसके इशारे पर कहाँ क्या करते हैं, वो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, दुनिया जानती है। संदेश है फिर भी एमसीडी के चुनाव में आम जनता के लिए? देखिए, एमसीडी के चुनाव में मेरा यही मानना है कि जो अच्छे लोग हैं और भाजपा, कांग्रेस और सपा से भाजपा और आम आदमी पार्टी से नहीं है, एक बार को कांग्रेस को हम बर्दाश्त कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, इन एब्सेंस ऑफ एनी वाइबल अल्टरनेटिव। हम कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी को हम मान सकते हैं टेक्निकली, ये पार्टी की पॉलिसी नहीं है, लेकिन ये भाजपा और सपा को किसी भी कीमत पे SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज का वोट नहीं जाना चाहिए, यही अपील है। और आम आदमी पार्टी जो है केजरीवाल एंड कंपनी, मोदी एंड कंपनी से मुझे ज़्यादा घातक, समाज के लिए ज़्यादा घातक नज़र आता है। ये तो बहरूपिया है, गुमराह करता है लोगों को और इस तरह से लोगों को फंसाता है। ऐसे बहरूपिया और उसकी पार्टी, आम आदमी पार्टी से लोगों को दूर होना चाहिए। उसने जो खेल किया है यहाँ पर, जो जैसा सुनने में आ रहा है कि करोड़ों रुपए के टिकट बेचे हैं, लोग रो रहे हैं कि 90-90 लाख रुपए उनके वापस कर दिए और वो लोग रो रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये भी एंड है इनका भी। शुक्रिया बात करने के लिए। एक पोस्टर दिखा रहा हूँ मैं, लास्ट के अंदर मैं रास्ते से गुजर रहा था और मैंने ये पोस्टर देखा, आम आदमी पार्टी का पोस्टर है, आप पढ़ लें और साफ जाहिर हो रहा है। भाई तेज सिंह साहब ने लास्ट में कहा है कि पैसा देकर टिकट बिका, और ये बड़ा इल्ज़ाम कोई और नहीं लगा रहा, पार्टी के खुद कार्यकर्ता लगा रहे हैं, जो काफ़ी वर्षों से आम आदमी पार्टी के अंदर रहकर कार्य कर रहे थे। अब ये जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा कि क्या नगर निगम के प्रत्याशियों को जो खड़ा किया गया है चुनाव के लिए, आम जनता के बीच में जो इनको भेजा जाएगा, क्या वो टिकट जो लेके आए हैं वो पैसे से लेके आए हैं? ये बड़ा सवाल बना रहेगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।